नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनीष और आज हमारा विषय है कुलिंद मुद्राएं। मित्रों, कुलिंदों की मुद्राएं उनके इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। अगर मैं इनके विषय में चर्चा करूं तो लगभग 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी यानी कि लगभग 500 साल का जो समय है उसकी जानकारी यह कुलिंद मुद्राएं जो हैं वो देती हैं। इस ड्यूरेशन, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये कुलिंद मुद्राएं जो हैं यहां पाई गई। अगर इनकी बात करें कुलिंद मुद्राओं की तो कुलिंदों के लिए कादश शब्द का प्रयोग हुआ है। जानकारी यहां पर देखें तो प्रथम राजनीतिक शक्ति के रूप में कुलिंदों की उपस्थिति को ये स्पष्ट करती हैं। अशोक के काल से लेख में कुलिंद नाम आया क्षेत्रवासियों के लिए। अब इनकी ये मुद्राओं का मिलना ये स्पष्ट करता है कि कुलिंद कोई क्षेत्र का कोई व्यक्ति नहीं, एक राजनीतिक शक्ति थी, क्योंकि शासक के नाम के सिक्के पाए जाएंगे। यानी कि प्रथम राजनीतिक शक्ति उत्तराखंड के कुलिंद थे। ये मुद्राएं प्रमाणित करती हैं, अशोक के काल से लेख की पुष्टि भी कर रही हैं जहां कुलिंद शब्द है। दूसरी बात, कुलिंद राज्य का विस्तार। जहां जहां से ये कुलिंद मुद्राएं मिली हैं वहां कुलिंदों के राज्य का विस्तार था। यह कुलिंद राज्य का विस्तार कहां तक था, इन मुद्राओं की प्राप्ति इसको भी स्पष्ट करती है। इससे पूर्व जो हमने चैप्टर पढ़ा था, भाग हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था। इसके अलावा कालक्रम का मतलब होता है टाइम पीरियड, किस ड्यूरेशन में रही। दोस्तों, मोटे तौर पर जो कुलिंदों की मुद्राएं जितनी यहां प्राप्त हुई हैं उनका जब उनका अध्ययन किया गया तो उन्होंने उस कालक्रम को स्पष्ट किया और उसी के आधार पर हम इस जो मौर्योत्तर काल का जो समय है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का, उससे इनको जोड़ते हैं। साथ ही साथ कुलिंद मुद्राओं में मिले हैं शासकों के नाम। हालांकि वंशावली नहीं मिली कि किसके बाद कौन बैठा, लेकिन नाम शासकों के लिखे हुए मिले हैं। और ध्यान रखिएगा कि सभी प्रकार की कुलिंद मुद्राओं में भी शासकों के नाम नहीं मिले हैं। अब यहां पर देखिए, जो शासकों के नाम मिले हैं तो ये कुलिंद शासक थे, ऐसा स्पष्ट हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि मध्य हिमालय यानी कि उत्तराखंड जो आपका ये क्षेत्र है, यहां पर काल क्रमानुसार यानी कि जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से कुलिंदों की 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। सबसे प्राचीन मुद्रा अमोदभूति प्रकार, आगे हम पढ़ेंगे अमोदभूति प्रकार के बारे में। कुलिंदों की सबसे प्राचीन मुद्रा मानी जाती है जो कि 2री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईस्वी तक प्रचलन में रहेगी। और ध्यान रखना, ये राज्य में और राज्य के बाहर भी प्राप्त होगी। मैंने आपका बेहेट की बात करी है, मैंने सुनैद बहैत की बात करी है, तो यही है वो अमोदभूति प्रकार की मुद्रा। और इसी कारण आपका प्रथम शासक, कुलिंद वंश का संस्थापक और सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है अमोदभूति को। विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। दूसरी मुद्रा है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा। अब अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्रा है ये आपका अमोदभूति प्रकार की मुद्रा के बाद देखी जाती है। आरंभिक रूप से यह अल्मोड़ा और उसके आसपास का जो क्षेत्र था, कत्यूर घाटी, अब बागेश्वर में पड़ती कत्यूर घाटी, गोमती नदी की घाटी है, तब अल्मोड़ा जनपद से में ही था बागेश्वर, तो वहां से प्राप्त हुआ। तो एक इनसे भिन्न थे तो नाम दे दिया अल्मोड़ा प्रकार। अब बाद के काल के भी हैं। अब इनमें शासकों के नाम भी मिले हैं। यहां तो एक ही नाम था अमोदभूति, यहां 8 शासकों के नाम मिले हैं। दूसरी विशेषता है कि उत्तराखंड के मात्र पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र भाग में ही प्राप्त हुई है। अब देखिए कि पर्वतीय प्रकार की मुद्रा, तो अल्मोड़ा प्रकार कहिए, पर्वतीय प्रकार कहिए। इस समय जब कुलिंद उत्तराखंड के पर्वतीय भाग पर या पहाड़ी भाग पर शासन करेंगे तो मैदानी भागों में दोस्तों आपका शकों और कुषाणों की उपस्थिति दिखाई देगी। वो हम आगे जब शक और कुषाण उत्तराखंड में देखेंगे तब हम चर्चा करेंगे। तीसरी मुद्रा है अनाम प्रकार। अनाम से पता लग रहा है कि कोई किसी शासक का नाम इसमें नहीं है, इसे ही कह दिया स्थानक शिव प्रकार। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक मूर्ति बनी, एक चित्र बना हुआ है, एक चित्र अंकित है और उसका शिव और शिव के स्थानीय रूप से संबंध जोड़ा जाता है, इसलिए मुद्रा कह दिया स्थानक शिव प्रकार। उस पर लेख लिखा है कि भागवत छत्रेश्वर महात्यम, भगवान चंद्रेश्वर। ठीक, अब इसे
हिसाब से इसको चंद्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं कहा दिया, और ये कुलिंदों की सबसे अंतिम मुद्राएं मित्रों मानी जाती है। आइए अब हम चर्चा करते हैं एक एक करके इन मुद्राओं पर। चलिए आइए हम बात करते हैं अमोदभूति प्रकार की कुलिंद मुद्रा की। अमोदभूति प्रकार की जो कुलिंद मुद्रा है मित्रों, कुलिंदों की सबसे प्राचीन मुद्रा मानी जाती है। अगर हम देखेंगे इसका कालक्रम यानी कि ड्यूरेशन, तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, सेकंड सेंचुरी बीसी यानी कि से लेकर के ये फर्स्ट सेंचुरी एडी यानी कि प्रथम शताब्दी ईस्वी तक एक बहुत लंबा समय है, लगभग 250 से 300 वर्षों का ये प्रचलन में रही। अब मान्यता यह है कि अमोदभूति के बाद उनके वंशज जो थे उन्होंने भी इस सिक्के को आगे कंटिन्यू रखा, यानी कि उन्हीं के नाम से ये सिक्का चलता रहा। इसी आधार पर यह कहा जाता है कि कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोदभूति था। ध्यान रखना, इसी कॉइन के कंटिन्यूअस जो एक लंबे समय तक ये चलता रहा, इसी आधार पर कहा जाता है कि कुलिंद वंश का संस्थापक भी यही था। इसके पीछे का रीजन यही है, और परीक्षा में प्रश्न पूछा भी गया कि कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, कुलिंद वंश का संस्थापक कौन था, मैंने यहां प्रमाणित कर दिया। ध्यान रखना, कुलिंदों की ऐसी मुद्रा है जो हमारे राज्य उत्तराखंड के अलावा राज्य के बाहर भी प्राप्त हुई है। मैंने आपका जब कुलिंद राज्य का विस्तार बताया था वहां पर बताया मैंने, तो ध्यान रखिएगा आप इस बात को, कभी परीक्षा वाला पूछे तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो कुलिंदों की ऐसी मुद्रा है जिसमें धातु में ताम्र यानी कि तांबा और रजत यानी कि चांदी, दो धातुओं का प्रयोग हुआ। आगे हम देखेंगे सिर्फ तांबे का प्रयोग हुआ, यहां पर दो धातुओं का प्रयोग हुआ। प्रश्न बन सकता है, आप गौर करेंगे। दूसरी बात करें स्क्रिप्ट यानी कि लिपि की, तो ब्राह्मी व खरोष्टी दो लिपियों का फ्रंट पार्ट पर भी लेख है और बैक पार्ट पर भी सिक्के के लेख है, यानी कि मुद्रा के अग्र भाग पर ब्राह्मी में लेख लिखा हुआ है और पश्चिम भाग पर यानी कि बैक पोर्शन पर खरोष्टी लिपि का लेख अंकित है। अगर बात करें लेख की भाषा की तो वो प्राकृत है। ध्यान रखना, ब्राह्मी में भी उत्तरी ब्राह्मी है। ठीक, अब सिक्के की बात करते हैं कि सिक्के में शेप्स क्या क्या बनी हुई है। सबसे पहले फ्रंट पार्ट यानी कि अग्र भाग, जिसे पूर्व भाग भी कहते हैं, परीक्षा वाला अग्र पूर्व लिख देगा, फिर परेशान मत होना आप। सिक्के के अगर अग्र भाग की बात करें यानी कि फ्रंट पार्ट की बात करें तो इसमें एक दुहस्त देवी, दुहस्त का मतलब होता है दो हाथ वाली देवी, जिसके दाहिने ओर मृग है। मृग का मतलब होता है मृग, हरिण, हिरण जिसे आप कहते हैं, अंकित है। अगर आप सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म में अगर आप देखेंगे तो देवी और मृग श्री यानी कि लक्ष्मी का प्रतीक है। तो कुछ विद्वान आपका देवी लक्ष्मी से भी जोड़ते हैं उस चित्र को। तो पहला तो फ्रंट पार्ट पे चित्र हो गया, एक दुहस्त देवी जिसके दाहिनी ओर क्या है, मृग अंकित है। साथ ही साथ एक लेख है दोस्तों, क्या है, राज्य कुलिंदस्य अमोदभूति महाराजस्य। ध्यान रखना, ये लेख जो है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि मुद्रा के अग्र भाग पर कैसे है, तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रंट पार्ट पर किस लिपि और किस भाषा में है और क्या लिखा। अब देखिए कि राज्य यानी कि राजा कैसा, कुलिंद, अमोदभूति महाराज। अब राजा था कुलिंद, कौन, अमोदभूति। तो अमोदभूति का सिक्का सबसे पुराना मिला, इसलिए कुलिंद वंश का संस्थापक हमने कह दिया। अब वो राजा और किसका, कुलिंदों का है, तो कुलिंदों की एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उपस्थिति भी यहां पर स्पष्ट हो गई। क्लियर हो गए जो जो परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, क्लियर। हम देखिए सिक्के के माध्यम से, कुलिंदों के इस सिक्के के माध्यम से स्पष्ट करते जा रहे हैं पूरी की पूरी बात। अगला अगर आप देखेंगे दोस्तों आपका, तो मुद्रा का जो पृष्ठ भाग है, यानी पृष्ठ का मतलब होता है बैक पोर्शन, इसमें दाहिनी ओर से अब चलेंगे तो वृक्ष, ठीक है, कई जगह बोधि वृक्ष लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपका छत्र, जैसे आपका गढ़वाल कुमाऊं में देवताओं के ऊपर जिसे झामण कहते हैं, उसको लगाने की परंपरा है ना, ये कुछ इस प्रकार का, ये देखिए इस प्रकार का, ये ऐसा अंकन हमें वहां पर दिखाई दिया है। इसके अलावा नदी दीप, नदी दीप का मतलब होता है नदी की लहरें। वह स्वस्तिक, जो स्वस्तिक है, सूर्य पूजा का प्रतीक है स्वस्तिक,
आपका सनातन संस्कृति, मैं कहूंगा कि विश्व आपका की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसका एक चिन्ह है, एक पवित्र चिन्ह है स्वस्तिक, वो इस पे अंकित मिला। इसके अलावा और भी है, फिलहाल आप इतनी बात को यहाँ पर समझिए। आइए हम चर्चा करते हैं अगली कुलिंद। अगली कुलिंद मुद्रा है अल्मोड़ा प्रकार, जिसे हम पर्वतीय प्रकार की भी कुलिंद मुद्रा भी कहते हैं। दोस्तों, अमोदभूति प्रकार की मुद्रा के बाद जो मुद्रा देखी गई वो अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा है। यह मुद्रा एक तो टाइम पीरियड में अमोदभूति प्रकार की मुद्रा के बाद की थी और विशेषताओं में भी भिन्न थी। अगर मैं बात करूं तो ये मुद्राएं आरंभिक रूप से अल्मोड़ा जनपद यानी कि अल्मोड़ा और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिली, इसलिए इसको अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा कहा गया। हालांकि कत्यूर घाटी में मिली है और बागेश्वर जो है वो अल्मोड़ा से अलग हो चुका है। अब कत्यूर घाटी बागेश्वर में है। परीक्षा में प्रश्न आया था कि कत्यूर घाटी स्थित है, तो वर्तमान में बागेश्वर में है, और जब ये मुद्राएं मिली थी तब कहां थी? अल्मोड़ा जनपद में थी। अल्मोड़ा से अलग हो गया बागेश्वर। जैसा सवाल आएगा वैसा आप परीक्षा में जवाब देंगे। ध्यान रखना, ये जो कॉइन है, ये जो सिक्के हैं, ये मात्र उत्तराखंड के पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं, तो इसीलिए इसे पर्वतीय प्रकार की मुद्रा भी कहा गया। यहां पर एक बात गौर करने वाली है कि ये वो टाइम पीरियड है 1st सेंचुरी एडी का, जब भारत का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है वहां से शक, कुषाण, पहलव इनका भारत की ओर आगमन होता है। और आप देखेंगे कि उत्तराखंड के मैदानी भागों में शकों व कुषाणों की उपस्थिति का संकेत आपको 1st सेंचुरी एडी तक मिलेगा। और कुलिंद मुद्राओं का राज्य के मैदानी भागों से प्राप्त न होना आपका उनके आधिपत्य की ओर एक तरह से इशारा भी करता है। और ये मुद्राएं आपका कहां? पर्वतीय भाग तक सीमित है। तो हम कह सकते हैं कि इस काल में कुलिंद उत्तराखंड के पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित हो गए थे। दूसरी बात आप देखिए कि ये मुद्राएं ताम्र निर्मित हैं। वहां पर हमने 2 धातुओं की बात करी थी, एक धातु। दूसरी बात, मुद्रा के मात्र अग्रभाग पर लेख है, यानी कि फ्रंट पार्ट पर लेख है। वो भी लेख क्या है? वो है शासकों के नाम। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगर मैं बात करूं तो इस मुद्रा से 8 कुलिंद शासकों के नाम प्राप्त होते हैं। अब देखिए ये कौन कौन से। सबसे पहले 4 इनिशियल कॉइन जो प्राप्त हुए, यानी कि 4 आरंभिक कुलिंद शासकों की मुद्राएं जो कि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में रखी गई हैं, वो कौन कौन सी वो देखिए। ये आपका शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित और राजा मगभट्ट। और ये देखिए मैंने लिखा है ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में। ये 4 इनिशियल कॉइन परीक्षा में पूछेगा। 4 आरंभिक कुलिंद मुद्राएं जो प्राप्त हुई हैं उनमें किन कुलिंद शासकों के नामों का उल्लेख है? तो 1, 2, 3, 4, ये नंबर 4 तक मैंने आपको बताया, इनके नामों का उल्लेख है। ठीक है, अंग्रेज अपने साथ ही ले गए थे, आपको पता है ब्रिटिश शासन था। इसके अलावा शिवरक्षित नाम की एक कुलिंद मुद्रा थी जो कि ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में पड़ी हुई थी। नहीं पता था कि इसका कुलिंदास से कोई लेना देना है। डॉक्टर महेश्वर प्रसाद जोशी ने इसको खोज निकाला और इसको आप हम लोगों के सामने लेकर के आए। तो दोस्तों, किसने खोजी शिवरक्षित नामांकित कुलिंद मुद्रा? तो प्रोफेसर महेश्वर प्रसाद जोशी ने खोजी। कहां पड़ी है? तो ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में पड़ी है। मैंने इस 5वें सिक्के के बारे में भी आपको बता दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 54 कुलिंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये जो अगला पार्ट है इसमें। और इसमें आपका ये 54 मुद्राएं 3 कुलिंद शासकों से संबंधित हैं। इसमें एक तो एक सिक्का शिवदत्त का प्राप्त हुआ है, एक आश्लेघ का प्राप्त हुआ है, और 52 कॉइन इसमें गोविमित्र के हैं। कभी ऐसा सवाल आए तो आप लोग गौर करना। इतना मैटर क्लियर हुआ। दूसरी बात ये बताऊं कि 54 सिक्के जो हैं वो गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में रखे हुए हैं। परीक्षा में कई बार आया है कि राजकीय संग्रहालय कहाँ है या गोविंद बल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय कहाँ है, तो भैया ये अल्मोड़ा वाला कब स्टैब्लिश हुआ, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पर महत्व देख लीजिए। इसके अलावा एक कॉइन विजय भूति नामांकित डॉक्टर यशवंत सिंह कठौच ने गढ़वाल में खोज निकाला। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में काउंट हुआ है वो।
और दोस्तों उसकी विशेषता है कि उसके पृष्ठभाग पर बैल का चित्र अंकित है। मैंने देखिए स्टार लगा करके यहाँ पर मेंशन कर दिया और डॉक्टर कशॉर्ट और गढ़वाल के साथ उसको जोड़ दिया। यहाँ पर देखिए आपका जो हमारा सोर्स है ये इस इंफॉर्मेशन का, वो प्रोफेसर जोशी, महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा लिखी गई पुस्तक है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंदास कॉइन। तो ये जो किताब है ये हमारा सोर्स है। इसके अलावा डॉक्टर कठौज की पुस्तकें या शिव प्रसाद डबराल व अन्य जो हैं प्रमाणिक स्रोतों से हमने आपको जानकारी दी है। हम बात करेंगे अब अगली मुद्रा की। अगली मुद्रा है हमारी, ये है अंतिम प्रकार की कुलिंद मुद्रा, जिसे हम अनाम प्रकार या छत्रेश्वर प्रकार या कहें तो स्थानक शिव प्रकार की कुलिंद मुद्रा है। मित्रों, अनाम प्रकार का मतलब है कि सामान्यतः, मैं सामान्यतः शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, इस टाइम पीरियड के जो कुलिंद कॉइन्स हैं उनमें शासक के नाम का अंकन नहीं है। हमने देखा कि अमोदभूति प्रकार के सिक्कों पर तो अमोदभूति का नाम अंकित है, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्कों पर विभिन्न शासकों के नामों का उल्लेख है। यहाँ पर किसी भी तरीके के कुलिंद शासकों का नाम का उल्लेख नहीं मिलता। अगर मैं बात करूं तो ये कुलिंदों की सबसे अंतिम मुद्रा मानी जाती है, जो कि 3rd सेंचुरी एडी के आसपास प्रचलन में रही होगी, ट्रेंड में रही होगी, ऐसा विद्वानों का अनुमान है। यहां पर देखिए कि मुद्रा का जो अगला हिस्सा है, अब यही सारी विशेषताएं बताएगा, मात्र इसी पर आपका फोकस करेंगे। एक दुहस्त मूर्ति है, ध्यान रखना, वहां मैंने दुहस्त देवी कहा था, यहां दुहस्त मूर्ति है, ठीक, जिसके दक्षिणा हस्त में शूल है। अब एक 2 हाथ वाली मूर्ति है जिसके दाहिने हाथ में शूल। अब 3 शूल तो त्रिशूल बन जाता, शूल का मतलब कांटा है। अब इस मूर्ति को देखकर, अब त्रिशूल या शूल किसके हाथ में होता है, तो सामान्यतः कहते हैं भैया शिव के हाथ में होता है। अब इसी पर यहां लेख लिखा हुआ है भागवत छत्रेश्वर महात्यम या महात्य। अब भागवत छत्रेश्वर का मतलब है चंद्रेश्वर। अब चंद्र किसके मस्तक पर है, तो शिव के। तो इस प्रतिमा, ये इस अंकन जो है यहाँ पर, जो ये आपकी जो मूर्ति है, इस अंकित, इसका संबंध शिव से जोड़ते हैं कई विद्वान, और मुद्रा को कह देते हैं स्थानक शिव प्रकार की, शिव प्रकार। अब स्थानक शिव प्रकार की कह दीजिए, अब ये लेख क्या कहता है, या फिर छत्रेश्वर या चंद्रेश्वर प्रकार की कह दीजिए, ये देखिए यहां पर। अब किसी शासक के नाम का उल्लेख नहीं है, इसलिए अनाम प्रकार कह दीजिए, या अपना अपना कैटेगराइजेशन विद्वानों ने किया। हालांकि इसके अलावा भी मुद्राओं का कैटेगराइजेशन है, लेकिन जो अब तक परीक्षाओं में पूछा गया है वो इसी तरीके पे, यही पैटर्न है। अग्रभाग पर जो लेख लिखा हुआ है ये प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि का है। मुद्रा के पृष्ठ भाग पर यानी कि बैक पोर्शन जो है, इसमें आपका अमोदभूति प्रकार के कुलिंद कॉइन्स की तरह ही आपका चित्र अंकित है। कुछ एक भिन्न दिखाई देगा, आपको ट्रायंगुलर शेप दिखाई देगी अन्य, लेकिन ओवरऑल में यही है। इसके अलावा यहाँ देखिए कुछ अन्य मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं, जिसमें शासकों का नाम अंकित है, जिसमें आपका भानु और रावण नाम अंकित है। बेहेट, देहरादून और भेड़गांव। बेहेट आपका सहारनपुर वाला इलाका, देहरादून और भेड़गांव पौड़ी वाला, यहां से ये मुद्राएं जो आपका प्राप्त हुई। उसमें भी विशेषकर अगर मैं बात करूं तो भेड़गांव वाला जो मामला है वो इंपॉर्टेंट है। ये भानु और रावण नाम की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं ये शासकों के नाम की, इसलिए मैंने इसको अलग से मेंशन यहाँ पर किया। मित्रों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे लिए भी वो मोटिवेशन होगा। आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलेंगे हम हिंदी की किसी टॉपिक की वीडियो के साथ, और फिर उसके बाद हम उत्तराखंड के साथ तो कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।